गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपना समांतर चतुर्भुज के कसौटियों के प्रमेय का तीसरा प्रमेय हल करेंगे। हमने पहले दो प्रमेय हल कर लिया है। आज हमारा तीसरा प्रमेय क्या है और मुझे उसे कैसे हल करना है, मैंने आपको कल भी उसका कथन बताया था कि अगर किसी त्रिभुज के किसी चतुर्भुज के कोण क्या उनके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को अगर समद्विभाजित करते हैं तो वो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ये हमें सिद्ध करना है। अगर विकर्ण समद्विभाजित होते हैं तो हम क्या करेंगे, हमको जो चतुर्भुज होगा वो चार भागों में विभाजित हो जाएगा विकर्णों के कारण। वो चार त्रिभुज हमें मिलेंगे। उनमें से कोई भी हम दो सम्मुख जो त्रिभुज होंगे सामने सामने वाले उनको लेंगे और उनको किसी कसौटी के अनुसार उनको हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। और अगर मेरे वो त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गए तो उसके बचे हुए कोण मतलब या तो संगत कोण या तो एकांतर कोण मुझे सर्वांग मिल जाएंगे। और अगर एकांतर कोण मेरे सर्वांग हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि उसकी जो एकांतर कोण कसौटी से हमारा उसकी जो भुजाएं हैं वो समांतर हो जाएंगी। और अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तो वो चतुर्भुज हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। हम दो और भी प्रमेय में हल कर चुके हैं। सेम वैसा आज हम इस तीसरे प्रमेय में भी हल करेंगे। तो अगर सम्मुख भुजाएं समांतर हो गई तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, जिसके कारण हमारा सिद्ध हो जाएगा। क्या सिद्ध होगा, अगर मेरे किसी चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो उस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये हमारा प्रमेय आज हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमको हमारा प्रमेय कैसे सिद्ध करना है और हम उसे कैसे सिद्ध करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको प्रमेय का कथन बता देती हूँ कि मेरा प्रमेय का जो कथन है वो क्या है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। मैंने अभी आपको समझाया कि क्या हमें दिया है, विकर्ण समद्विभाजित करेंगे तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। सबसे पहले हम आकृति से समझते हैं, फिर उसके बाद में हम अपना देखेंगे कि हमको दत्त साध्य कैसे हल करना है। तो एक हमने लिया है चतुर्भुज PQRS, जिसमें क्या है हमारा विकर्ण SQ और विकर्ण जो PR है वो एक दूसरे को बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब प्रतिच्छेदित ही नहीं करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसलिए PM सर्वांग होगा MR से और मेरा SM सर्वांग होगा QM से। मैंने समान चिन्ह द्वारा आपको दिखाया है। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा कि हमको चार त्रिभुज मिल जाएंगे। अगर चार त्रिभुज मिल जाएंगे तो मैं क्या करूंगी, सम्मुख लूंगी त्रिभुज, सामने सामने वाला। क्यों सामने वाला लूंगी, क्योंकि मुझे सम्मुख भुजाओं को समांतर बताना है। अगर सम्मुख भुजाओं को समांतर बताना है तो मेरे ये वाला कोण अगर इस कोण के साथ सर्वांग हो जाए तो ये एकांतर कोण हो जाएगा। और अगर एकांतर कोण सर्वांग हो जाएगा तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। या तो अगर ये कोण भी हमको इसके साथ मिला तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को किसी कसौटी के अनुसार हम समांतर सर्वांग बताएंगे। अगर आपको ये भुजा अगर इसके साथ समांतर लेनी है तो हमें ये दोनों कोण लेना होगा। मगर हम क्या करेंगे, अगर मैंने एक भुजा की जोड़ी को समांतर बता दिया तो मैं बोलूंगी दूसरी को मैं इसी प्रकार सिद्ध कर सकती हूँ। तो इसलिए पहले हम ये त्रिभुज लेंगे। ये दोनों त्रिभुज में क्या है, ये भुजा इसके साथ सर्वांग है, हमको दत्त में दिया है। ये भुजा इसके साथ सर्वांग है, ये भी हमें दत्त में दिया है। और मेरा कोण SMR, ये वाला कोण सर्वांग है कोण PMQ के। क्यों, ये शीर्षाभिमुख कोण है, हम छोटी क्लास से देखते आ रहे हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण सर्वांग होते हैं, तो इसलिए कौन सी कसौटी लगेगी, भू को भू कसौटी से मेरे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। इसलिए मेरा ये वाला कोण मतलब RSM सर्वांग किसके साथ हो जाएगा, MQP के साथ, हमारा सर्वांग त्रिभुज के संगत कोण। मगर मैं RSM को RSQ ले सकती हूँ और जो मैं M से शुरू की हूँ वो मैं S
क्यू पी ले सकती हूँ, तो मेरे एकांतर कोण सर्वांग होंगे, इसलिए एकांतर कोण कसौटी से मेरी एसआर समांतर हो जाएगी पी क्यू के साथ। तो यही हमें करना है। तो चलिए हम देखते हैं हमने दत्त क्या लिया है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में विकर्ण पी आर तथा क्यू एस एक दूसरे को बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करते हैं तथा रेख PM सर्वांग समरेख RM, जो मैंने आपको आकृति से दिखाया कि समान चिन्ह लगाया है मैंने, रेख SM सर्वांग समरेख QM, ये हमको दिया है। मुझे सिद्ध क्या करना है, चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज है। मैंने आपसे कहा हम उत्पत्ति, हमें रचना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना हमें दिया है उसमें हमारा काम हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट उत्पत्ति पे चलेंगे और हम सम्मुख दो त्रिभुजों की जोड़ियां लेंगे। तो हमने लिया त्रिभुज PMQ तथा त्रिभुज RMS में। अब अगर मैंने ये दो त्रिभुज लिया तो हमको क्या क्या मिला, रेख PM सर्वांग समरेख RM दत्त से, रेख QM सर्वांग समरेख SM दत्त से, कोण PMQ सर्वांग सम कोण RMS शीर्षाभिमुख कोण मैंने आपको आकृति द्वारा दिखाया। इसलिए त्रिभुज PMQ सर्वांग सम त्रिभुज RMS भू को भू कसौटी के अनुसार। इसलिए कोण PQM सर्वांग सम कोण RSM सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण। अब मैंने आपसे बोला था कि मैं यहाँ तक MM तक लूँ या नीचे और लाइन चली जाऊँ, तो इसलिए PQM की जगह S ले लिया, सर्वांग सम RSM की जगह Q ले लिया। एक ही कोण के भिन्न नाम, क्योंकि ये एक ही रेखा पर हैं, M और Q, M और S। तो परंतु मेरा कोण PQS सर्वांग सम है कोण RSQ से, मगर ये एकांतर कोण है, इसलिए एकांतर कोण कसौटी से भुजा PQ समांतर हो जाएगी भुजा SR से। ये हो गया मेरा समीकरण 1। अब यहाँ का जो मेरा पार्ट है हमने वो दोनों भी प्रमेय में सेम हल किया है, तो हमारा खाली यही अंतर है थोड़ा सा। तो मुझे क्या मिला, भुजा PQ समांतर भुजा SR समीकरण 1। इसी प्रकार हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि भुजा PS समांतर भुजा RQ समीकरण 2। मैंने आपको बोला इसको समांतर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे सम्मुख दो जोड़ियां लेनी पड़ेगी त्रिभुजों की, मगर हमको करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक करते हैं, दूसरे को हम इसी प्रकार बोल देते हैं। तो इसलिए भुजा PS समांतर भुजा RQ समीकरण 2। अब जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां समांतर होती हैं वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ये हमने सब प्रमेय में तीनों में किया है। इसलिए समीकरण 1 और 2 से क्या है, एक में एक सम्मुख जोड़ी समांतर हो गई, दूसरे में एक दूसरी सम्मुख जोड़ी समांतर हो गई। तो 1 और 2 से हमको क्या मिल गया, चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज है। तो ये हमारी समांतर चतुर्भुज की कसौटी का तीसरा प्रमेय हमने सिद्ध कर लिया है। कल हम इसका लास्ट जो चौथा प्रमेय है वो सिद्ध करेंगे, फिर हम अगले प्रकार के चतुर्भुज की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग इसे देखिए, समझिए। धन्यवाद।